नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। दोस्तों, जितने भी लोगों ने प्री बीएड ऑनलाइन काउंसलिंग और प्री डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2025 में फॉर्म फिल किए थे, उन सभी लोगों को अगर अब तक की एक भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ होगा तो उन तमाम लोगों को अब क्या करना चाहिए, इस वीडियो में हम लोग विस्तार पूर्वक उस पर चर्चा करेंगे। और साथ ही आप लोगों को पता होगा कि आज 8 दिसंबर है और 8 दिसंबर को ना जो आप लोगों का प्री बीएड और प्री डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग का जो अंतिम मेरिट लिस्ट है वो आज जारी कर दिया गया है एससीईआरटी के वेबसाइट पर। और ये जो मेरिट लिस्ट है ना, अलग से आज शो करके नहीं दिखाया जाएगा। आप लोगों ने ना काउंसलिंग कराते वक्त जो एससीईआरटी के वेबसाइट पर अपना आईडी पासवर्ड डाल के प्रोफाइल बनाया हो ना, तो उसी प्रोफाइल में ना आपका जो मेरिट लिस्ट है वो शो करेगा और आपका नाम को दिखाएगा। अगर किसी कॉलेज में अगर आप लोगों का नाम अलॉट हुआ होगा तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले एससीईआरटी की वेबसाइट पर जाइए और जा करके अपना जो आईडी और पासवर्ड डाल करके अपने प्रोफाइल पर लॉगिन कीजिए। और लॉगिन करने के बाद ना चेक कीजिएगा कि आपको कोई कॉलेज मिला है या नहीं। सबसे पहले आप लोग चेक कर लीजिए, अगर कॉलेज मिला होगा तो उस कॉलेज का नाम को शो किया जाएगा और नहीं मिला होगा ना तो नॉट रिजल्ट फाउंड करके दिखाएगा। तो आप लोगों को अगर कोई कॉलेज मिला होगा ना तो बेशक जा करके एडमिशन ले लीजिए। 8 दिसंबर और 9 दिसंबर 2 दिनों का आप लोगों का टाइम दे, इन 2 दिनों में बढ़िया से जा करके एडमिशन ले लीजिए। चाहे वो कितनों भी दूर रहे, चाहे वो कितनों भी फीस लगे, अपना जो 1 साल है वेस्ट आप लोगों को नहीं करना है। अगर आया होगा तो बेशक आप लोग 2 साल एफर्ट कर लीजिए, एडमिशन ले लीजिए। चलिए, अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं कि एससीईआरटी के द्वारा प्री बीएड ऑनलाइन काउंसलिंग और प्री डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग में लगभग 12 से 15 जो मेरिट लिस्ट है वो जारी कर दिया गया है। लेकिन अभी तक की आप लोगों का अगर एक भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ होगा, मतलब एक भी कॉलेज में आप लोगों का नाम नहीं आया होगा ना, तब आप लोगों को क्या करना चाहिए इसके बारे में जानते हैं। तो आप लोगों के पास केवल 2 रास्ते हैं। सबसे पहला रास्ता ये है कि अगर आप लोगों का ना अभी तक की ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ होगा ना, तो इस साल 2025 में अपना जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट कर लीजिए। चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, चाहे सेकंड ईयर में हो, चाहे वो फाइनल ईयर में हो, अपना जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट कर लीजिए। अब आप लोगों के मन में सवाल आएगा कि सर जो ग्रेजुएशन का जो एडमिशन डेट है वो तो निकल गया, तो आप लोगों के पास दूसरा ऑप्शन भी तो है जी। आप लोगों के पास प्राइवेट का तो ऑप्शन है, और प्राइवेट में ना फॉर्म फिल करने का अभी तक की डेट को अनाउंस हुआ नहीं है। प्राइवेट को आप लोगों को पता होगा ना, केवल एग्जाम का फॉर्म डालना है और केवल एग्जाम में बैठना है, ऐसा होता है। तो आप लोग प्राइवेट मोड से भी अपना जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट कर सकते हो। उसके अलावा दूसरा रास्ता ये है कि जिन लोगों का अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया होगा ना, तो उन लोगों को क्या करना चाहिए, उन लोगों का ना डायरेक्टली 2026 में जो होने वाली प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम और प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम है ना, उनकी तैयारी करना चाहिए। अब तैयारी कैसे करना चाहिए इसके बारे में भी आप लोगों को थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों के पास ना 2025 एंट्रेंस एग्जाम आप लोग ने दिया था, तो उनका जो आप लोगों के पास प्रीवियस ईयर बुक होगा ना, तो उसको आप लोग केवल अभी रीड कीजिए, पढ़िए। वो तमाम कैंडिडेट इसी रास्ता को अपनाइए जिन लोगों का ना अभी तक की 2025 में ना एक भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। और उन लोगों को अब क्या करना चाहिए ये सोच रहे होंगे ना, तो उन तमाम लोगों को ना 2026 में जो प्री बीएड एंट्रेंस एग्जाम और प्री डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम जो मई महीने में होने वाला है ना, अगर एग्जैक्ट एक्यूरेसी डेट को बताना तो डीएलएड का जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है 2026 का ना, वो 4 होने वाला है। और उसके अलावा प्री बीएड का जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है 2026 में, वो 11 वाला है। आप लोगों को पता होगा। तो आप लोगों के पास अभी एक्यूरेसी 6 महीने का प्रॉपर आप लोगों के पास बहुत अच्छा टाइम है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, ग्रेजुएशन के साथ साथ अपना उसको भी पढ़िएगा। उसके अलावा कोई भी आप लोग अगर कोर्स कर रहे होंगे ना, तो उस कोर्स को करते करते ना आप लोग कम से कम पर डे 1 घंटा निकाल करके उसको पढ़िए। क्योंकि आप लोग अगर की प्रीवियस 2025 में आप लोगों ने ना प्री डीएलएड और प्री बीएड का एंट्रेंस एग्जाम दिए होंगे, तो आप लोगों को पता होगा कि कितना ज्यादा कट ऑफ गया है प्री बीएड और प्री डीएलएड में, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को डेली कम से कम 1 घंटा पढ़ना। और पढ़ना कैसे इसके बारे में थोड़ा सा और बताऊं ना, तो आप लोगों के पास प्रीवियस ईयर का बुक होगा, जो भी बुक होगा, ठीक है। 2026 का बुक लेने की आवश्यकता नहीं है कि नया एडिशन आएगा तो पढ़ेंगे, इसकी आवश्यकता नहीं है। आप लोगों के पास जो प्रीवियस बुक होगा ना, चाहे जो भी पब्लिकेशन को हो, चाहे वो अजय माला हो, अरिहंत हो, चाहे वो और किसी भी पब्लिकेशन को, मैं वो नहीं कहता, उसी बुक से आप लोग प्रॉपर पढ़िए। 1-2 घंटा कम से कम पर डे 1 घंटा तो पढ़िए, ठीक है। और जितना भी आप लोगों का सिलेबस है ना, सिलेबस वाइज आप लोग ना कंप्लीट करते जाइए। एक चैप्टर को कम से कम पर डे पढ़िए रोज। और आप लोगों को कैसे और तैयारी करना है ये बताऊं ना, तो आप लोगों को सबसे पहला उस सब्जेक्ट को अभी पढ़ना स्टार्ट कीजिए जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग है अभी आप लोगों के पास। मान के चलो, अगर हिंदी स्ट्रांग होगा, अगर सीडीपी स्ट्रांग होगा, अगर रीजनिंग स्ट्रांग होगा या इंग्लिश स्ट्रांग होगा, तो कोई भी सब्जेक्ट जो स्ट्रांग होगा ना उसको शुरुआती में पढ़िए। क्योंकि शुरुआती में जो आपका मनपसंद सब्जेक्ट है उसको पढ़ोगे ना, तो आपका पढ़ने में भी मन लगेगा। तो इस प्रकार से ना 1-1 घंटे कम से कम दीजिए और पढ़िए। उसके अलावा
ऑनलाइन मोड से आप लोग कैसे पढ़ सकते हो। मेरा 2025 का ना जो प्री डीलेट का ना जो जितना भी क्लास लिया हो ना उससे आप लोग भी पढ़ सकते हो अभी। उसके बाद जब 2026 में ना आप लोगों का ना जनवरी माह से भी आप लोगों का ना जो क्लास है वो भी स्टार्ट कर दूंगा। प्री डीलेट का जो एंट्रेंस एग्जाम का जो क्लास है ना वो प्रॉपर जनवरी माह से भी आप लोगों का स्टार्ट कर दूंगा मैं, ठीक है। तो अभी आप लोगों के पास ना थोड़ा थोड़ा टाइम है ना, तो पढ़ते जाइए। मेरा प्रीवियस वीडियो इसी चैनल पर मौजूद है, तो उसको भी देखिए। और उस वीडियो को देखने के बाद जो टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ाया उसी टॉपिक का ना जो आपने बुक में देखिए और बुक को निकाल करके पढ़िए। सेम टू सेम होगा। पता है कि जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, आपको समझाऊंगा, उसको पढ़ोगे, समझोगे, उसके बाद अपनी बुक को देख करके पढ़ोगे और समझोगे, तो काफी बेहतर तरीके से आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो आप लोग इसी तरीके से पढ़ सकते हो अभी, ठीक है। और इसके बाद अगर आप लोग सोचोगे ना कि यार 2025 में ना और कोई मेरिट लिस्ट निकल जाए बोल करके, मतलब SCRT के द्वारा जो काउंसलिंग अभी अंतिम जो आया है ना, तो उसके बाद और कोई मेरिट लिस्ट जारी होगा ये सोचोगे ना, तो इसके बाद बिल्कुल भी जारी नहीं होगा, ठीक है। और वैकेंट सीट की बात करोगे ना, तो 2-4 वैकेंट सीट बचेगा भी ना, तो उसको डायरेक्ट कॉलेज वालों को बोल दिया जाएगा कि आप उचित जो कैंडिडेट होंगे ना उनको देख करके वो जो सीट है वो अलॉट कर दीजिए, खाली मत छोड़िए बोल करके। और उस प्रकार से अगर आप कॉलेज जाओगे ना, तो कॉलेज वाले तो फिर मनमाना फीस लेंगे ही लेंगे, ये तो नॉर्मल सी बात है, आप लोगों को भी पता होगा, है ना। तो आप लोगों के पास केवल यही रास्ता है कि आप लोग 2026 में जो एंट्रेंस एग्जाम होने वाली है प्री बीएड और प्री डीलेट का, तो उसका अच्छे से तैयारी कीजिए। और जितना अच्छे से तैयारी अभी स्टार्ट करोगे तो आप लोगों को ज्यादा फायदा होगा आगे चल करके। और सोचोगे ना कि यार 2-3 महीने बाद आराम से टाइम बचेगा ना, तो उसमें मैं कर लूंगा बोल करके, तो 25 में जो आप लोगों का सिलेक्शन हुआ नहीं, कोई भी कॉलेज मिला नहीं, तो 26 में ऐसा सेम टू सेम सोच लो करके 26 में भी आप लोग अगर के यही नीति लेकर के, यही जो अपना स्ट्रेटेजी वो लेकर के पढ़ना शुरू करोगे, तो फिर से कहाँ होगा जी बताओ। वही 45, 50, 60 नंबर के आसपास आएगा, तो हो पाएगा क्या। आप लोगों का टारगेट होना चाहिए कि 70+ मार्क्स मैं इस बार लेकर के आऊंगा। 2025 से अगर एंट्रेंस एग्जाम दिलाए थे और आप लोगों को कम मार्क्स मिला था, तो इससे आप लोगों को सीखना चाहिए कि 2026 में इससे ज्यादा मार्क्स लाऊंगा। मान के चलो अगर मेरा 50 नंबर भी आया था, तो 70 से कम मेरा नहीं आना चाहिए। ऐसे टारगेट लेकर के पढ़ना शुरू करो अभी से, ठीक है। और जनवरी माह से बेशक आप लोगों को ना फ्री ऑफ कॉस्ट में आप लोगों का जो क्लास है ना वो इसी यूट्यूब चैनल पर ना मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा, तो वहां से भी आप लोग डायरेक्टली पढ़ सकते हो। और आप लोगों को ना एक नया स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ाऊंगा, तो उसके लिए आप लोगों को किसी भी प्रकार से टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। बेशक आप लोगों को ना जितने भी प्रकार के बुक वगैरह होंगे, जितने भी प्रकार के जो PDF वगैरह होंगे ना, सारा चीज आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड भी कराऊंगा। लेकिन जनवरी माह के बाद ना आप लोगों को ये जो क्लास है वो देखने को मिलेंगे। तब तक कि आप लोग ना जो मेरा प्रीवियस वीडियोस है ना उसको आप लोग देख सकते हो और उससे अभी तैयारी कर सकते हो, ठीक है। पर डे पढ़िए कम से कम 1-1 घंटा। उसके अलावा आप लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप लोग भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हो, उसके लिए आप लोगों को BEd DED का कोर्स तो करना ही करना पड़ेगा आप लोगों को, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप लोग तैयारी कीजिए। इसके बाद आप कोई मेरिट लिस्ट आने वाला नहीं है SCRT के द्वारा, ठीक है। और आप लोगों का किसी प्रकार के अगर सवाल हो तो बेशक कमेंट कीजिए, इन 24 घंटे के अंदर उसका रिप्लाई अवश्य करूंगा पर्सनल रूप से आप सभी लोगों को, ठीक है। तो कमेंट कीजिएगा जरूर आप लोग, आपके कमेंट को पढ़ करके मैं रिप्लाई अवश्य करूंगा। चलिए, आप सभी लोगों को केवल इतना ही बताना था, इतना ही इन्फॉर्मेशन देना था। और अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो ना और आगे की क्लास आप लोगों को अगर कंटिन्यू चाहिए ना, तो चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं ना प्रॉपर जब भी ना इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आऊँ तो प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिले। तो ज्यादा जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। चलिए, मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो।